नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एक बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इन दिनों वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी है कि नवनीत राणा आखिर देवेंद्र फडणवीस के संबोधन के दौरान नवनीत राणा आखिर रो क्यों पड़ी, उनकी आंखों से आंसू क्यों छलके। अमरावती में देवेंद्र फडणवीस जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने नवनीत राणा के लिए कुछ शब्द कहे, जिसके बाद नवनीत राणा के आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके इमेजेस और वीडियोस इन दिनों वायरल है। आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे और कई सारी परियोजनाओं का जो है वो उद्घाटन हुआ है और जहां पर वो नहीं जा पाए वहां पर वर्चुअली किया उन्होंने। और अमरावती में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसको वर्चुअली उन्होंने वर्धा से हरी झंडी दी। और उस समय अमरावती में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के मौजूद थे और उन्होंने अपने संबोधन में कई सारे बातें कही, जिसके बाद एक समय ऐसा आया जहां वो नवनीत राणा के किए गए कार्यों को लेकर के बोलते रहे और काफी कड़ी मेहनत की। ये सारी बातें जो है वहां की जनता को भाषण के दौरान देवेंद्र फडणवीस जो है वो बताते रहे और ये सारी बातें सुन के नवनीत राणा जो है वहां पर रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब देखिए, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नवनीत राणा की इससे पहले भी कई बार विजुअल्स आए हैं जब वो रो पड़ी थी और देवेंद्र फडणवीस उनका अच्छा खासा सपोर्ट रहता है नवनीत राणा के पीछे। और हमने ये भी देखा था कि जब वहां पर अमरावती में, हमने ये पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि वहां से जो आनंदराव अडसूल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता, जब उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ाना था तो यही देवेंद्र फडणवीस हैं। जो खबर आई थी, जो रिपोर्ट्स आई थी, जो आनंदराव अडसूल ने कही थी, जो बयान उनके पेपर में आए थे, मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ही उन्हें राज्यपाल का ऑफर जो है वो दिया गया था ताकि वो अपना चुनाव से नाम पीछे लें और अमरावती से नवनीत राणा को कैंडिडेट बनाया जा सके। ये बात जो है ये लोकसभा चुनाव से पहले की है और उस समय भी देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से नवनीत राणा के फेवर में खड़े थे और उन्हें चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। और जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे तब इनकी मीटिंग और बैठक हुई थी जहां पर यह फैसला हुआ कि नवनीत राणा को ही अमरावती से जो है वो खड़ा किया जाए और इसके लिए आनंदराव अडसूल को मनाना बहुत जरूरी था क्योंकि आनंदराव अडसूल अमरावती से बहुत ही ज्यादा मजबूत है और मजबूती से भी ज्यादा वो सहयोगी दल यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नेता है और वहां पर उनकी बहुत गहरी पैठ है और वो एरिया उनका माना जाता है क्योंकि वो 2 बार शायद विधायक भी रह चुके हैं वहां पे। तो ऐसे में उनका नाम जो है वहां से माफ कीजिएगा, विधायक रह चुके, सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको वहां से हटाया जाना था और इसके लिए अमित शाह भी जो है वो आनंदराव अडसूल से मिले, ऐसी खबरें थी और उन्हें कहा गया कि आप अपना नाम पीछे ले लीजिए। हालांकि आनंदराव अडसूल ये मान नहीं रहे थे और वो चाहते थे कि उनका नाम भी आगे किया जाए, लेकिन आनंदराव अडसूल को ये कहा गया कि नवनीत राणा को जो है वो चुनाव लड़ाना चाहती है बीजेपी, इसलिए उनको नाम पीछे ले लेना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें राज्यपाल का पद ऑफर किया था इसके लिए। अब आनंदराव अडसूल जो है, हालांकि उन्होंने बीजेपी को इनपुट्स दिए थे कि आपकी पार्टी जो है वो नवनीत राणा अगर खड़ी होती है तो वो हार जाएंगी क्योंकि उनको लेके कुछ केसेस ऐसे चल रहे थे, कुछ उस समय माहौल ऐसा बना था जो उनके फेवर में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने नवनीत राणा को वहां से खड़ा किया और नतीजा ये हुआ कि वो अमरावती से हार गए। और इसके बाद हमने लगातार देखा, चाहे वो अभी लालबाग के राजा पहुंची हो दर्शन करने या उससे पहले दही हांडी पहुंची हो, रह के उनके बयान में वो लोकसभा चुनाव की अमरावती से जो मिली हार है वो उनके बयान से निकलती रहती है। उसकी जो टीस है, हार की टीस, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नवनीत राणा को अभी भी जो है वो चुभ रही है क्योंकि नवनीत राणा जब अमरावती से 2019 में जीती थी निर्दलीय, आपको याद होगा, उस दरमियान जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्हें मिला था। लेकिन जिस तरीके से 2019 के बाद उनकी राजनीति चली, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे चीजों में उलझ गई जो कि अनावश्यक थे, जरूरी नहीं थे और कुछ ऐसे विवादों में भी उनका नाम जुड़ गया और जिसकी वजह से ये माना गया कि अब शायद 2024 के इलेक्शन में पब्लिक का सपोर्ट उस तरीके से ना दिखाई जाए जो कि 2019 में दिखाया गया था और 2024 में भी। लेकिन नवनीत राणा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी और अपनी जीत के अलावा वो बाहर भी अपने बाकी के बीजेपी के नेताओं के लिए भी कैंपेन कर रही थी। तो ये तमाम चीजें चल रही थी और ऐसे में बीजेपी भी ये सोच रही थी कि अमरावती से वो जीत जाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी थी वो ऐसा नहीं था कि बीजेपी को नहीं दिया गया था या ऐसा नहीं था कि बीजेपी को ये बातें पहुंचाई नहीं गई थी कि नवनीत राणा इस बार हार भी सकती है। लेकिन उस समय बीजेपी के नेताओं ने नहीं सुनी और नवनीत राणा को खड़ा किया गया और नतीजा ये रहा कि नवनीत राणा अमरावती से हार गई और कांग्रेस के बलवंत वानखड़े जीत गए। अब उसके बाद जो नवनीत राणा है वो कम ही पब्लिक उसमें गैदरिंग में नजर आती है, पब्लिक अपीयरेंस में, लेकिन जैसे लालबाग के राजा में नजर आई थी, कुछ दिनों पहले देखा दही हांडी के फंक्शन में नजर आई थी और अब ये जो अमरावती में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र लौटे थे, वर्धा में देखा गया, विदर्भ में जो है खासतौर से बीजेपी की नजर है कि वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए
और शायद इसी वजह से जो तमाम परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं विदर्भ को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, और अमरावती में खुद डिप्टी सीएम पहुंचे थे, तो वो भी ये जानते हैं कि अमरावती में जो नुकसान हुआ है उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो इमेज है बीजेपी की वो वहां सुधरे और उनके नेता जीते। और शायद यही वजह है कि जब ये तमाम कैंपेन लॉन्च किए जा रहे थे उस समय देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम खुद अमरावती में मौजूद थे और वो अपने ही नेता जो वहां की 2019 में जीती थी लेकिन 2024 में हार गई लोकसभा चुनाव, उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर वापस ये बातें सुन करके जो नवनीत राणा उनके आंखों में आंसू आए और वो वहां पर बैठे बैठे रोने लगी। और ये विजुअल और इमेजेस जो है अब इन दिनों वायरल है। तो ये तमाम जो बातें थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आपको ये भी बता दें कि नवनीत राणा जो है वो इन दिनों बीच में चर्चा में इसलिए भी थी क्योंकि बच्चों का रूप को लेकर के उन्होंने जो प्रहार पार्टी के नेता है उनके ऊपर कई सारे प्रहार किए थे। और इस प्रहार में उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सारे हिसाब जो है वो बराबर कर देंगे। और हमने देखा कि जो नवनीत राणा के हस्बैंड है रवि राणा वो भी रह करके आए दिन जो है वो हमला करते रहते हैं विपक्षी जो नेता है उन पर। और हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दे दिया था लाडली बहन योजना को लेकर जो पैसे बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद काफी सुर्खियां बन गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो घूम घूम करके आती रहती हैं। लेकिन जो ये दौरा था इसमें जो संबोधन चल रहा था देवेंद्र फडणवीस का, उसके सामने ठीक कुर्सी पर बैठी थी नवनीत राणा और वहां पे जो उन्होंने जो रोना शुरू किया है, जो उनके आंखों से आंसू बहे हैं, वो इमेजेस जो है इन दिनों वायरल है और वो इमेजेस जो है अब सोशल मीडिया पे घूम रही है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमरावती की जनता है उन्हें ये पता है कि उनके लिए कौन सा नेता जो है वो काम करेगा, कौन सा नेता नहीं करेगा। और जो हवा बनाने की राजनीति है, बीजेपी ने जिस तरीके से अमरावती में हवा बनाया था और ये जानते हुए कि ये सारे काम शायद ना करे, उसके बावजूद भी अपनी ही धुन में जो है वहां पर देखा गया कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए और कई सारे नेताओं की अनदेखी कर दी गई। जैसे मैंने भी बताया आनंद अड़सुल ने इनपुट दिए भी थे, उसके बावजूद भी नहीं सुना गया। तो कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता इसीलिए कई बार अलग अलग सीटों पर हमने देखा कि नाराज भी रहते हैं। तो अब ये कुल मिलाकर ये है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी अलग तरीके से तैयारी कर रही है। कई सारे उद्घाटन हो रहे हैं, कई सारी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता कितनी मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए, ताकि जो नाराजगी है महाराष्ट्र की जनता में उसे दूर किया जा सके। एमबीए के नेता ये तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, तमाम उद्घाटन चल रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब चुनावी है और चुनाव के बाद ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं ऑडिट में जाएगा और उसके बाद खत्म भी हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर इस समय जो पैसा है उसका इतना बोझ है, लोन का इतना बोझ है कि वो तमाम परियोजनाएं जो शुरू कर रहे हैं उसको कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब चुनावी है क्योंकि चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं और चुनावी स्कीमें हैं ये, और इसका कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा इसको लेकर एमबीए गठबंधन सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि ये भ्रम में डालने की राजनीति है और जो नाराजगी है महाराष्ट्र में उसको दूर करने की एक नाकाम कोशिश है जो महायुति सरकार की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।